क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम हम्द व सला के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस कासमी साहिब, जनाब इज़्ज़त महाब जवेद इकबाल भट्ट साहिब, दीगर उलमाए किराम और मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक़्त तो वाकई काफ़ी हो चुका है। पता नहीं शायद महफिल लेट शुरू हुई थी। हम भी 2 जगह प्रोग्राम करके आ चुके हैं। मैंने समझा शायद काफ़ी टाइम हो गया, हम तो वो जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामती अता फरमाए। बड़ी ही तवज्जो के साथ बगैर किसी तमहीद के मैंने चंद बातें आपके गोश गुजार करनी है। बड़ी तवज्जो और मोहब्बत के साथ सुनेंगे, बात समझ आएगी। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला शान पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। एक दफ़ा सारे मोहब्बत और शौक़ के साथ आइए हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो ऐलान नबूवत फरमाने के बाद हुजूर ने बड़े ही मुख्तसर से अरसे और वक्त के अंदर दुनिया की एक अजीम हुकूमत कायम फरमाई। तकरीबन 23 साल के बरस के अंदर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये हुकूमत कायम फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया था, तो हुजूर ने जिस तरह अपने कुर्बो जवार में रहने वालों को इस्लाम की दावत दी, इस्लाम का पैगाम दिया, इसी तरह हुजूर ने जो दूर दराज के लोग थे उन्हें भी इस्लाम का पैगाम दिया और इस्लाम में आने का उनको भी फरमाया। अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत का पैगाम उन तक पहुँचाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अंदरूनी फितनों का बर वक्त नोटिस लिया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैरूनी फितनों का भी बर वक्त नोटिस लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूर दराज के लोग थे उन तक इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचाया है। उन तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतूत के ज़रिए से इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। ख़त लिखे गए और खुसूसन जो बादशाह लोग थे ना, बादशाह लोग, उन तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त के ज़रिए से अल्लाह की वहदानियत, अपनी रिसालत और इस्लाम में लाने का, आने का उनको हुक्म इरशाद फरमाया। सही अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो 6 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिन तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त के ज़रिए से इस्लाम की दावत दी है। उनमें एक बादशाह, बड़ा सियाना बादशाह था, जो रूम का बादशाह था, जिसका नाम था हिरकल। ये हिरकल बादशाह था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तक ख़त के ज़रिए से इस्लाम की दावत पहुँचाई। जब इसके पास ख़त पहुँचा, बड़ा सियाना बादशाह था, हमारे बादशाहों की तरह नहीं था, बड़ा ही सियाना था। हिरकल बादशाह के पास जैसे ख़त पहुंचा तो इसने ना अपने वजीरों मशीरों को बुलाया और कहने लगा, ये अरब की सरजमीन से ना मेरे पास एक लेटर, एक ख़त आया है। और ये जो हदीस मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये बुखारी की हदीस नंबर 7 है। बिल्कुल बुखारी शरीफ के ना शुरू के जो सफ़हात हैं उनमें ये हदीस है। और जो पुरानी बुखारी कभी छपा करती थी इतनी बड़ी सारी, उसके ये 2 सफ़ों पर मुश्तमिल हदीस है।
और इस हदीस के जो रावी हैं वो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा न सिर्फ सहाबी हैं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सगे चचा हज़रत अब्बास के बेटे हैं। तो सगे चचा के बेटे भाई लगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये भाई हैं। और वो जो कहता था ना कि अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब के एतबार से भाई हैं। आपके बड़े भाई हज़रत फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं। हज़रत अकील बिन अबी तालिब ये भी हुजूर के चचाजाद हैं, हुजूर के भाई हैं। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद हैं, आपके भाई हैं। हज़रत उबैदुल्ला बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो ग़ज़वा बदर के अंदर शहीद हो गए थे ये भी हुजूर के नसब के एतबार से चचाजाद भाई हैं। तो ये तो नसब के एतबार से थे ना। और इसके अलावा बहुत सारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ऐसे हैं कि जिनको हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना भाई फरमाया है। और उनमें सरे फहरिस्त जिनको हुजूर ने अपना भाई फरमाया है वो पैकरे सिद्क व वफा मंबा जूदो सखा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जिनको हुजूर ने अपना भाई फरमाया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये पैदा हुए तो हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लेकर गए, इनको गोद में लिया, घुट्टी भी दी और ऐसे गोद में लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ऐ अल्लाह इस बच्चे को किताब यानी कुरान का इल्म अता फरमा। और फिर ऐसा इल्म मिला अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाया करते थे अगर मेरे ऊंट की रस्सी गवाच जाए ना, गुम हो जाए, फरमाया मैं कुरान पढ़ूंगा, कुरान मुझे बताएगा अब्दुल्ला तेरे ऊंट की रस्सी फलां जगह पर पड़ी। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये कसीरुर रिवाया सहाबा में इनका शुमार होता है। कसीरुर रिवाया से मुराद ये है कि वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जिन्होंने हुजूर की कसरत के साथ अहादीस रिवायत की हैं, कसरत के साथ हुजूर की अहादीस को बयान करते हैं, उनमें एक नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये जो कसीरुर रिवाया होना है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की उम्र मुबारक जब हुजूर का विसाल हुआ है ना, विसाल जारी 11 सने हिजरी में, कितनी 11 सने हिजरी में हुजूर का जब विसाल हुआ है तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बिल्कुल छोटे से बच्चे थे। एक रिवायत में 8 साल, एक में 10 और 12 की भी रिवायत मिलती है। यानी बिल्कुल इनका बचपना था जब हुजूर का विसाल हो गया। और इन्होंने जो डायरेक्ट हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहादीस ली है ना, डायरेक्ट सुनी है और सुनकर आगे इन्होंने रिवायत किया, उनकी तादाद बड़ी थोड़ी है। मुहद्दिसीन कहते हैं शायद उनकी तादाद 6 है या 8 जो अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने डायरेक्ट हुजूर से अहादीस लेकर आगे रिवायत की। तो फिर ये कसीरुर रिवाया कैसे हो गए, ये कसरत के साथ हुजूर की हदीसें बयान करने वाले कैसे बन गए? तो इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने दीगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जो किबार सहाबा थे, बड़े उम्र के थे और बड़े इल्म वाले सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान थे, उनसे इन्होंने हदीसें ली हैं और हदीसें लेकर इन्होंने आगे रिवायत की हैं। और ये खुद, मैं जल्दी जल्दी ये बातें इसलिए बयान कर रहा हूँ आपको ताकि जो है वो ये ना हो कि टाइम जरा इन्हें भी लगता है ज्यादा ही लाना है। मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा, सिर्फ चंद बातें आपको समझाना चाहता हूँ और वो भी इल्म की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने दीगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से पढ़ा है, जो जलीलुल कदर बड़े सहाबा थे, इल्म वाले सहाबा थे, उनसे इन्होंने पढ़कर आगे रिवायात बयान की हैं। और ये खुद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं मेरे पसंदीदा असातिज़ा में से जिनसे मैंने पढ़ा है, जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद उस्ताद हैं, फरमाते हैं उनका नाम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा जी, ये जो रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, बुखारी की हदीस नंबर 7, ये जो रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किन से ली है? ये रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला इत्थे आखना सुभान अल्लाह।
ये रिवायत हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से ली। और आप बुखारी पढ़े, मुस्लिम पढ़े, तिरमिजी पढ़े, अबू दाऊद, इब्ने माजा, नसाई, तबरानी, दीगर हदीस की किताबें पढ़कर देख लें। जगह जगह पर मुहद्दिसीन ने हजरत अबू सुफियान से भी हदीसें ली हैं और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी हदीसें। वजह क्या थी? वजह यह थी कि मुहद्दिसीन ने इन पर एतमाद किया, भरोसा किया है कि ये इस काबिल हैं कि इनसे अहादीस को लिया जाए, ये इस काबिल हैं कि इनसे अहादीस को लेकर आगे रिवायत किया जाए। और आप जखीरा अहादीस को उठा के देख लें, किसी भी मुहद्दिस ने आज तक यजीद से हदीस नहीं ली। वजह उसकी ये थी कि यजीद इस काबिल है ही नहीं था कि उससे हदीस को लेकर आगे रिवायत किया जाए। तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुहद्दिसीन ने अहादीस ली हैं और लेकर आगे रिवायत की है। बड़ा ही बदबख्त है वो बंदा जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करे, एतराज करे। उसको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत हैं। हम तो वो लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि हुजूर ने जिस दराज गोश, जिस हिमार पर हुजूर ने सवारी की है, उसके कदमों से लगने वाली खाक का अदब और एहतराम भी हम पर लाजिम है। जाए कि वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के जिनसे हुजूर की रिश्तेदारियां हुई हैं, जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुर्ब अता फरमाया है, उनके खिलाफ माज़अल्लाह को बंदा बकवास करे, तान करे, उस बंदे को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। बाज बदबख्त ऐसे भी अमीर मुआविया दा मानना ठीक नहीं। मैंने कहा कुछ ज्यादा ही अरबी नहीं तेनू आन लग गई। अरे मुआविया दा मानना ठीक नहीं। अच्छा, मैंने कहा ज्यादा अरबी आने लग गई। वैसे तो उलमाए लुगत ने मुआविया का माना बयान किया है। अल्लामा इब्ने मंजूर अफरीकी लिसानुल अरब के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं पता है मुआविया का माना क्या है? फरमाते हैं मुआविया का माना ये कि अद्दी रात के बाद एक सितारा नमूदार होता है और वो सितारा सुबह की खबर दे रहा होता है और कह रहा होता है लोगों सुबह होने वाली है। जब वो सितारा निकलता है, अब कुत्तियां नु सुबह ते चंगी लगदी नहीं ना। अब जब कुत्ते उस सितारे को देखते हैं ना, उस सितारे को जब कुत्ते देखते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं। उलमाए लुगत कहते हैं उस सितारे को मुआविया कहा जाता है। ओ कुत्ता भावे काला होवे भावे कोई। अल्लाहु अकबर। पानी दे दे, पानी। ये जो नारा हजरत ने लगाया, ये यकीन करें बड़ा जरूरी हो गया कि हर सहाबी नबी जन्नत। बाद लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, वो कहते हैं जी कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो एक खास मौके पर नाज़िल हुई थी। मैंने कहा काश पढ़ लेता चंद किताबें, तुझे पता चलता उलमाए उसूल तफसीर ने क्या बयान किया। बाज आयात का शान नुज़ूल होता खास है, लेकिन उसके अंदर जो हुक्म बयान किया जाता है वो आम होता है। पढ़ के देख, मैंने कहा फाज़िले बरेलवी को, इमाम इश्क व मोहब्बत को पढ़ के देख, और तुझे पता चले इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या बयान किया। फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का मतलब ये है कि हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और फिर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब तो ये कसवट्टी बन चुके हैं जनाब, नारा लाओ तो पता चल जाएगा जी, जरूरी हो गया। कहते नहीं मुआविया दा माना ठीक नहीं। मैंने कहा तू अपना दिमाग ठीक करवा, तेरा दिमाग ठीक नहीं। उलमाए लुगत ने तो माना बयान किया है। अब सुन, वो नाम जिसको हुजूर ने कबूल फरमा लिया, मिशकात शरीफ के अंदर जनाब पूरा बाब मौजूद है नामों के हवाले से। जो नाम हुजूर को पसंद ना होता, हुजूर उस नाम को तब्दील कर देते थे, तब्दील कर दिया करते थे। हुजूर की बारगाह में ना एक बच्ची आई, फरमाया क्या नाम है? कहने लगी मेरा नाम बर्रा है। हुजूर ने फरमाया नहीं बर्रा नहीं, तेरा नाम जुवेरिया है। हुजूर ने तब्दील कर दिया। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कोई नाम पसंद ना होता या उसका माना ठीक ना होता, हुजूर उस नाम को चेंज कर दिया करते थे, तब्दील फरमा दिया करते थे। जैसे
हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ ना, पहला बेटा पैदा हुआ मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली बेटा लेकर आए। फरमाया अली इसका नाम क्या रखा है? अर्ज की हुजूर इसका नाम मैंने हरब रखा है। फरमाया अली ये हरब नहीं ये तो हसन है। फरमाया अली ये हरब नहीं ये तो हसन है। हरब का माना होता है लड़ाई जंग। फरमाया ना ना ये नाम अच्छा माना ठीक नहीं बन रहा। हुजूर ने फरमाया अली ना ना इसका नाम हरब नहीं ये तो हसन है। दूसरे बेटे पैदा हुए अगले साल। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली के बेटे को लिया हुजूर की बारगाह में पेश किया। फरमाया अली इसका नाम क्या रखा है? अर्ज की हुजूर इसका नाम मैंने हरब रखा है। फरमाया अली ये हरब नहीं ये तो हुसैन है। फरमाया अली ये हरब नहीं ये तो हुसैन। तीसरे बेटे की विलादत हुई। हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ। हजरत अली के बेटे को लिया हुजूर की गोद में दिया। हुजूर ने फरमाया अली नाम क्या रखा है? ये अर्ज करते हैं हुजूर इसका नाम मैंने हरब रखा है। फरमाया अली हरब नहीं ये तो मोहसिन है। ये तो मतलब यार देखो मतलब क्या निकलता है। जो नाम हुजूर को पसंद ना होता हुजूर उसको बदल दिया कर तब्दील कर दिया करते थे। अगर किसी लफ्ज का माना दुरुस्त ना होता। अब हुजूर से बढ़कर यार सोचने की बात है, हुजूर से बढ़कर कोई फसीह बलीग आया है? कोई जो अरबी को जानता हो खुदा की कसम ना कोई आया है ना कोई आएगा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस नाम को पसंद किया और अपनी ज़बान अक़दस से एक दफा नहीं कई दफा लिया और या मुआविया कहकर हुजूर ने जिनको पुकारा और बुलाया। अल्लाहु अकबर। यार जिस नाम को हुजूर कबूल कर ले उम्मत पर लाजिम है कि उसका माना कुछ भी बनता हो, उसका माना कुछ भी निकलता हो। अगर हुजूर ने वो नाम कबूल कर लिया तो उम्मत पर भी लाजिम है कि उस नाम को कबूल करे। बनता है ना जनाब उस नाम को कबूल करे, वरना अपनी आखिरत की फिक्र करे। हाँ ये नहीं है कि मैं जनाब ये हूं मैं ये मेरे ते पाकिस्तान दे बयान ही बड़े होंदे ने। मैं करमाड़िया किसी होर नूं भी तक लई तेनू पता चलेगा कि पूरे पाकिस्तान दे विच होर भी अलीपुर च बंदे बड़े ने कि जिन्हां दे बयान हुंदे ने। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बंदे को खाम खाई भरम होता है। मैं जनाब उत्थे भी जाना होता मैं निरा लाहौर जाके बंदा है ना समझो पूरी दुनिया ही पैर लईए जी। इस जहां से आगे जहां और भी है। बहरहाल ये रिवायत मैं आपको जो सुनाने लगा हूं जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रिवायत हजरत अबू सुफियान से लेते हैं। और अबू सुफियान भी उस वक्त की बात बयान कर रहे हैं कि जब अबू सुफियान अभी खुद मुसलमान नहीं थे हुए। हिरकल बादशाह के पास खत पहुंचा। बादशाह बड़ा सियाना था। उसने अपने वजीरों मुशीरों को कहा यार देखो अरब की सरजमीन से कोई बंदे हैं जो हमारी सरजमीन पर आए हों। को रूम की सरजमीन पर लोग आए हुए हैं। अरब की सरजमीन से लोगों ने तलाश किया ढूंढा तो मिल गए। और वो एक ताजरों का काफिला गया हुआ था रूम की सरजमीन पर। वो बादशाह कहने लगा कहते उनको बुलाकर ले आओ आगे जनाब। ये तकरीबन कोई 30 के लगभग अफराद थे जिनकी क़यादत अबू सुफियान कर रहे थे। आगे सारे अब हिरकल बादशाह कहने लगा कहते नहीं मेरे पास अरब की सरजमीन से एक लेटर एक खत आया। एक शख्स है जिन्होंने दावा नबूवत किया है और वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूं। मुझे ये बताओ ये जितने तुम अफराद हो तुम में से कोई बंदा उनका रिश्तेदार है, कोई कराबतदार उनका है? तो अबू सुफियान कहते हैं मैं आगे हो गया। मैंने कहा जी मेरी रिश्तेदारी है उनके साथ, मेरी ताल्लुकदारी उनके साथ है। तो हिरकल बादशाह कहने लगा कहते तू आगे आ जा। जो पीछे खड़े थे उनको कहा तुम लाइनों में खड़े हो जाओ, तुम लाइनों में खड़े हो जाओ। कहने लगा मैंने ना इस बंदे से चंद सवालात करने, अगर ये मेरे सवाल का जवाब ठीक दे तो तुमने तस्दीक करनी है, बताने का जवाब इसने ठीक दिया है। और अगर इसने गलत बयानी की और तुमने मुझे ना बताया तो फिर देखना मैं तुम्हारा हशर करता क्या। बादशाह लोग थे तौन उतारते देर नहीं थे लगाते। ओहो जनाब अब परेशान हो गए। अबू सुफियान भी इधर उधर देखने लगे। कहने लगे यार पहले पता होता कोई प्लानिंग हो जाती कोई मीटिंग हो जाती वही जिवें मैं आखांगा इवें ही हां दे विच हां दे विच बंदे जिवें साडे करदे ने जी। एक बंदे नु अगे लाया तो पीछे सारे ही हां में हां जी। अब अबू सुफियान परेशान हो गए कि यार ये बन क्या गया है, ये बन क्या गया है। बहरहाल अबू सुफियान आगे खड़े हुए। हिरकल बादशाह कहने लगा कहते ये जो शख्स है जिन्होंने दावा नबूवत किया है वो कहते मैं अल्लाह का नबी हूं। पहले ये बता मेरा पहला सवाल ये है कि कैफ़ नसबुहु फीकुम। कहने लगा ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है इनका तुम्हारे यहां नसब कैसा है, इनका खानदान कैसा है, इनका ताल्लुक कैसा है, कैसे खानदान
खानदान से इनका ताल्लुक है। जैसे ही हिरकल बादशाह ने सवाल किया तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते हैं जू नसबिन फीना, कहने लगे, कहते हैं जैसा इनका नसब और जैसा इनका खानदान है पूरे अरब के अंदर, ऐसा खानदान और ऐसा नसब किसी का भी नहीं है, ऐसा आला खानदान है इनका। हिरकल बादशाह कहने लगा, हाँ भाई जवाब ठीक दिया इसने। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जवाब ठीक दिया। हिरकल कहने लगा मेरा दूसरा सवाल, कहता है मेरा दूसरा सवाल ये कि जिन्होंने ये दावे नबूवत किया है, क्या इनके अबाओ अजदाद में कोई बादशाह भी गुजरे है? कोई बादशाह भी गुजरे? वैसे तो हुजूर के सारे अबाओ अजदाद ही बादशाह थे, लेकिन जारी तौर पे हुकूमत किसी ने नहीं थी की, किसी ने हुकूमत नहीं थी की। हिरकल ने सवाल किया, ये जिन्होंने दावा नबूवत किया है, इनके अबाओ अजदाद में कोई बादशाह गुजरे हैं? तो अबू सुफियान कहने लगे कुल्तु ला, मैंने कहा जी इनके अबाओ अजदाद में कोई बादशाह नहीं गुजरे जिन्होंने जाहिरी तौर पे हुकूमत की हो। पीछे जो खड़े थे उनसे पूछा, हाँ जवाब ठीक दिया इसने? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसने जवाब 100% तौर पर दुरुस्त दिया है। हिरकल कहने लगा फिर मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस सरजमीन में इनसे पहले क्या किसी और ने भी दावा नबूवत किया है? दावा नबूवत किया है? अबू सुफियान कहने लगे, मैंने कहा जी कुल्तु ला, मैंने कहा जी इनसे पहले इस सरजमीन में आज तक किसी ने भी दावा नबूवत नहीं किया। वैसे इस सरजमीन पर अंबिया आए हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया भी यहां पर तशरीफ लाए हैं, लेकिन वो यहां के रहने वाले नहीं थे, वो दीगर मुल्कों से, दीगर जगहों से यहां पर आए हैं। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन पर रहने वाले और ऐलान नबूवत करने वाले अल्लाह के पहले और आखिरी नबी हैं, अल्लाह के पहले और आखिरी नबी हैं। अब जवाब ठीक हो गया जनाब। हिरकल कहने लगा मेरा चौथा सवाल ये है, ये बताएं कि इनका कलीमा पढ़ने वाले ज्यादातर माड़े यानी गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं? ज्यादातर इनका कलीमा पढ़ने वाले माड़े गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं? अब अबू सुफियान कहने लगे जी मैंने जवाब दिया, मैंने कहा जी ज्यादातर इनका कलीमा पढ़ने वाले माड़े और गरीब लोग हैं, माड़े और गरीब लोग हैं। उस वक्त जिन लोगों ने कलीमा पढ़ा था ज्यादातर तादाद उनमें मतलब माली एतबार से कमजोर थे। हजरत सोबान थे, हजरत बिलाल थे, हजरत खब्बाब थे, हजरत अबू दर गफारी थे, ये माली एतबार से बड़े माड़े और कमजोर थे और अक्सर तो गुलाम थे। तो अबू सुफियान कहने लगे, कहते मैंने कहा जी ज्यादातर इनका कलीमा पढ़ने वाले माड़े और गरीब लोग हैं, माड़े और। अब माड़े में पंजाबी में इसलिए बोला ताकि आप अरबी में सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह अरबी चाहिए जी। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां सवाल जो है वो हिरकल बादशाह करने लगा, कहते हैं मुझे अच्छा चलो ये बताओ कि ये जो कलीमा इनका पढ़ रहे हैं क्या इनकी तादाद रोज बरोज बढ़ रही है या कम हो रही है? इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? अबू सुफियान कहने लगे, कहते मैंने कहा जी कमी वाली तो कोई बात है ही नहीं, दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इस्लाम ना बड़ी तेजी के साथ फैला है, बड़ी तेजी के साथ फैला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी उम्र मुबारक के 40वें साल ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के 13वें साल हुजूर ने हिजरत मदीना की। हिजरत मदीना के बाद 2 सने हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुआ है। गज़वा बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद थी 313। कितनी तादाद थी? लो जी हौली हौली नाल बोलते रहना। गज़वा बदर 2 सने हिजरी में हुआ, मुसलमानों की तादाद थी 313। 3 सने हिजरी के अंदर गज़वा ओहद हुआ, मुसलमानों की तादाद हो गई 700। 6 सने हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुआ, मुसलमानों की तादाद थी 1400। 8 सने हिजरी के अंदर मक्का फतह हुआ, मुसलमानों की तादाद हो गई थी 10,000। 9 सने हिजरी के अंदर गज़वा तबूक हुजूर की ज़ारी हयात मुबारका का आखिरी गज़वा हुआ है। 9 सने हिजरी के अंदर यह गज़वा हुआ, उस वक्त मुसलमानों की तादाद हो गई थी 60,000 से 70,000। 10 सने हिजरी
10 सने हिजरी हज्जतुल वदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात मुबारका में हज के फर्ज होने के बाद सिर्फ एक ही हज फरमाया है जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं। 10 सने हिजरी में हज्जतुल वदा हुआ, 9 जिल हज्जा थी, यौमे अरफा था, 10 जो है वो ये सने हिजरी थी। हुजूर खुतबा दे रहे थे, सामने सुनने वालों की तादाद 1,40,000। कितनी तेजी से इस्लाम फैला। और बात यहां रुकी नहीं, 11 सने हिजरी में हुजूर का विसाल हुआ। उसी दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा बने। 2 साल 4 महीने तकरीबन आपने खिलाफत फरमाई। 22 जमादी उस्सानी 13 सने हिजरी हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल होता है। उसी दिन हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा बने। 10 साल आपने खिलाफत की और इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला, इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला कि इस्लाम फैलते फैलते ही आपके पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ चुका था। किसरा फतह, ये ईरान फतह हो गया जनाब। ईरान हजरत उमर से इस वजह दुश्मनी ईरानी मारिया बड़ा है हजरत उमर ईरान। बड़ा माले गनीमत, इसको किसरा कहा जाता था, अब ईरान कहा जाता है। किसरा फतह हुआ ना, बड़ा माले गनीमत आया, बड़ा माले गनीमत आया। और उस माले गनीमत में किसरा के सोने के कंगन भी आए। अब किसरा के सोने के कंगन आगे हजरत उमर के सामने ऐसे माले गनीमत रखा हुआ है। हजरत उमर फरमाने लगे, फरमाया आईना सुराका तुब्नु मालिक, फरमाया सुराका बिन मालिक कहां है, सुराका बिन मालिक कहां है। ये हजरत सुराका बिन मालिक वो हजरत सुराका है जिनको हुजूर बिशारत देकर गए थे। फरमाया सुराका मैं तेरे बाजुओं में किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। एक मसला पूछ जी, सोना पाना मर्द वास्ते की? सारे बोले नहीं ना, क्योंकि वो सोहरिया नो जिहड़ी सोने दी गुठी पई सी ना वो नहीं बोलन देंदी। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਆ ਵੇਖਿਆ ਸੋਹਰਿਆ ਮੇਰੀ ਭਾਈ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ। मैं हराम ही कीता साने घर वाले, राम है ना यार जी। मर्द के लिए सोना पहनना क्या है? सारे बोले क्या? मर्द, जो मर्द, ट्रांसजेंडर की बात नहीं, जो मर्द है, मर्द के लिए सोना पहनना क्या है? हराम है, हराम है। हुजूर ने एक हाथ में रेशम को पकड़ा था, एक हाथ में सोने को पकड़ा था। हुजूर ने फरमाया ये रेशम और सोना मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। अब किसरा के सोने के कंगन जनाबे वाला पड़े हुए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर फरमाने लगे, फरमाते हैं सुराका बिन मालिक कहां है? हजरत सुराका बिन मालिक आए, फरमाया सुराका बाजुओं को ऐसे कर, जरा सुराका बाजुओं को ऐसे कर। सुराका ने बाजुओं को ऐसे किया, हजरत उमर ने सोने के कंगन चढ़ा दिए, सोने के कंगन चढ़ा दिए। सारे साहबा मौजूद थे, किसी ने एतराज नहीं किया, इसलिए कि साहबी थे, वाबी नहीं थे। वो जानते थे कि अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियारात दिए हैं। हुजूर जिसके लिए जो चाहे हलाल फरमा दे, जो चाहे। अब चूंकि इख्तिताम की तरफ है, वो गिफ्ट भी ले आए हैं, वो बता रहे हैं कि वो बस खत्म कर दो। लो जी आखिरी गल, बस जी बस सानू भी पता है महफिल चुंदा की है, असि भी रोज ही जाईदा। लो जी आखिरी बात, हिरकल का छठा सवाल, बस छठा सवाल। हिरकल कहने लगा, रख दे जी, बस आखिरी बात, बस। हिरकल कहने लगा जी मेरा 6वां सवाल, मेरा छठा सवाल ये है, तवज्जो करेंगे आपको बात समझ आएगी। हिरकल कहने लगा मेरा छठा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ कि आपका बंदा था, उधर चला गया, उनका कलिमा पढ़ा और उनका उम्मती बना, फिर कभी ऐसा हुआ कि उनको छोड़कर दोबारा तुम्हारी तरफ आ गया? कभी ऐसा, ये नहीं, तवज्जो है आपकी बात समझने। वो कहने लगा, कहते कभी ऐसा हुआ बंदा था तुम्हारी कंपनी का, उसने तुम्हें छोड़ा और छोड़कर उधर चला गया, उनका कलिमा पढ़ा, कलिमा पढ़कर उम्मती बन गया, कभी ऐसा हुआ दोबारा फिर वापस आ गया हो?
दोबारा फिर तुम्हारी तरफ वापस आ गया हो, कभी ऐसा हुआ? अबू सुफियान कहने लगे जी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जेड़ा गया वापस आए। असी ते बड़ा बड़ा बंदियां नूं डकिया भी थी, पहले असी बंदे भेज के वेखे ने, वो देखा पहले भेज के वेखे, हमने तो उमर को भेज के देखा था, हमने कहा उमर जरा जा ना, बड़ा जरी जवान, बड़ा दलेर, बड़ा बहादुर है, और उमर ने भी ऐसे तलवार निकाली थी। उसने कहा बस जितने होने थे हो लिए, अब नहीं होने दूंगा, अब नहीं होने दूंगा। लेकिन तकदीर हंस के कुछ और ही कह रही थी, और कह रही थी कि सौदा लेने बाजार गए और बिके उसके हाथों जिसके खरीदार गए। तकदीर कह रही थी उमर हुजूर तेरे लिए दुआ कर चुके हैं, आ जा। उमर जा रहे, रास्ते में बंदा मिला, कहने लगा उमर बड़े गुस्से चे, किधर? कहने लगे बस भाई जिन्ने होने सन हो गए, और नहीं मैं होने देने। कहा अपने घर की खबर ले, तेरा बहनोई तेरी बहन कलमा पढ़ चुके हैं, कलमा पढ़कर उनका उम्मती बन चुके हैं। उमर ने कहा चल फिर उधर ही उनकी खबर ले लेता हूं। दरवाजे पर पहुंचे, अंदर बहन बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रही हैं। किस्सा मुख्तसर, बुआ खड़काया, खड़का के दरवाजा खोला, दोनों को मारा, बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा। गुस्सा ठंडा हुआ, कहा पढ़ क्या रहे थे? बहन कहने लगी पढ़ जो रहे थे ना वो ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करके आ, पहले पाक को फिर सुनाएंगे। जब बहन ने कुरान पढ़ा तो खुदा की कसम तासीर का तीर बनकर दिल में पेवस्त हो गया, और बहन को और बहनोई को कहने लगे मेरे गले में ऐसे चद्दर डालो और हुजूर के कदमों में ले जाओ। अबू सुफियान कहने लगे असां शुरू जो बंदे भेजे, हमने तो बुरैदा असलमी को भेज के देखा था जी। हुजूर जब हिजरत फरमा रहे थे मदीने के करीब पहुंच, जब हुजूर मदीने से मक्के से निकले है ना जी, मक्के से निकले, इन्होंने बड़ा बड़ा लालच दिया, बड़ा लालच दिया। उनका माज़अल्लाह जो उनको गिरफ्तार करके पकड़ कर लाएगा ना, पकड़ कर लाएगा, कहने लगे हम उनको 100 ऊंट इनाम देंगे, एक ऊंट की कीमत 5-6 लाख रुपया लगाएं, ज़रब दे दें, कहां पर मसला पहुंचेगा। कहने लगे ये सिर्फ ऊंट नहीं, बड़ा इनामो इकराम, बड़ा लालच, बड़ा लालच। यकीन करो इतना लालच, हमारे बंदे जो है ना वो तो चाय के प्याली पे भी विक जाते हैं। उन्होंने कहा जलेबियां खवांदा तां वोट उन्होंने दे आए। साडे बंदे यकीन करो चाह दी प्याली ते भी वोट पा आउंदे ने, ते जलेबियां खा के देना 2 दफा वोट पा छड़ने ने। इतना लालच उन्होंने दिया, इतना लालच दिया, इतना लालच दिया, कहा 100 ऊंट इनाम होंगे, इसके अलावा बड़ा इनाम और इकराम होगा। बुरैदा असलमी ने ना एक रिवायत के मुताबिक 70 बंदे, एक रिवायत के मुताबिक 100 बंदे अपने साथ लिए चल दिए जनाब। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के बिल्कुल नेड़े आ चुके थे, बिल्कुल करीब आ गए थे। बुरैदा असलमी पूरा लश्कर लेकर आ गए, पूरा लश्कर लेकर बुरैदा ऐसे आगे बढ़े ना, तो जो बुरैदा ऐसे आगे बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे आगे हो गए कि कहीं मेरे महबूब को ये तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई तकलीफ ना दे दे। हजरत अबू बकर आगे हुए ना तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू पीछे हट जा, इसको जरा आने दे, इन्हों आउण दे, इसको आने दे जरा। बुरैदा असलमी आगे, हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पाक पर ऐसे चद्दर डाली हुई थी, चेहरे पाक पर ऐसे चद्दर रखी हुई थी। बुरैदा आगे बढ़े, हुजूर ने फरमाया क्या नाम है तेरा, क्या नाम है तेरा? कहने लगे मेरा नाम बुरैदा है। बुरैदा निकला बरदुन से, बरदुन का मानो था ठंडक। हुजूर ने फरमाया अगर तेरा नाम बुरैदा फिर तो तेरा और हमारा मामला ठंडा हो गया, तेरा और हमारा मामला ठंडा हो गया। हुजूर ने फरमाया अच्छा किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? कहने लगा मेरा ताल्लुक कबीला बनु असलम से है, असलम बना है सलामती से। हुजूर ने फरमाया अगर तेरा ताल्लुक कबीला बनु असलम से है फिर तो तेरे लिए भी सलामती है, हमारे लिए भी सलामती है। अब बुरैदा ने जैसे कलाम की शीरी, कलाम की मिठास देखी ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कहने लगा आप कौन है, आप कौन है, अपना तारुफ तो करवाए ना। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अपने रुखे नूर से, ऐसे चेहरे वद्दुहा से पर्दा हटाया, बस तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, ऐसे पर्दा हटाया ना बस। ओए तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब हटावे, जो निकले सैर करन नु सारा गुलशन सीस नवावे, नाले धरती लिफ लिफ जावे, जो रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां तो वध जावे, ते नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगरे ते इंज पिया जापे, ओ जिवें मैं खाना खुल जावे, जो खोले पेट जुलफ, हाय हाय हाय, ओ जे खोले
ओए पेज जुल्फ दे आते राई पुल जावे ते डरदी बिजली लिश्क ना मारे, डरदी बिजली लिश्क ना मारे। ओए मता बेअदबी हो जावे ते खुलक उदेने मोह लई दुनिया, खुलक उदेने मोह लई दुनिया ते कोई विरलई जान बचावे की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, जो आवे विक जावे। ते इल्म खुदा ने इन्ना दिता ते अकला विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इन्नी दिती ओए इल्मा विच ना आवे। ओ तौबा तौबा हुसन सजन दा, तौबा तौबा हुसन सजन दा ते चाल ना चली जावे। आजम एडा सोना माही, आजम एडा सोना माही ओए सानू कितरे नजर ना आवे। लो जी आखिरी बातें। बुरेदा सलमी आगे बढ़े, कहने लगे आप कौन है? हुजूर ने फरमाया मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल है मैं वो हूँ। अब बुरेदा सलमी ने देखा तो देखते ही कहने लगे आप हैं, आप हैं, पढ़ाइए फिर कलिमा, आप हैं फिर पढ़ाइए कलिमा। बुरेदा सलमी ने कलिमा पढ़ा, पूरा लश्कर साथ है। कहने लगे बुरेदा कलिया कलिया नहीं, असा भी तेरे नाल ही पढ़ना है, नाल ही पढ़ना है। पूरे लश्कर ने कलिमा पढ़ लिया, कलिमा पढ़ा तो बुरेदा सलमी कहने लगे हुजूर किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, मैं पुराना नाम नहीं लूंगा, हुजूर ने फरमाया हम मदीने जा रहे हैं। कि काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नुहज़त किधर की है कि इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, वो असले मुराद हाज़री तो इस पाक दर की है। फरमाया हम मदीने जा रहे हैं। बुरेदा कहने लगे इवें नहीं, फिर इवें नहीं, हाँ अब क्या होगा? बुरेदा कहने लगे पूरा लश्कर होगा, साथ झंडा भी होगा, साथ झंडा भी होगा। बुरेदा सलमी ने खोली अपनी पगड़ी, नेजा था, नेजे पर बांधा कपड़ा, इसी को कहते हैं ना झंडा। नीचे होता है डंडा, ऊपर होता है कपड़ा, इसी को तो झंडा कहते हैं। वो कहते हैं लिखे या किथे वे, मैं तेनू कई दफा विखाया भी कमलिया पर तू मनिया कोई नहीं ते ना तू मनना जी। आ किथे लिखे है, ए किथे, मैं ते तू किथे लिखे है। लाइटां ला छड़ियां ने, इंज कर छड़िया, उंज कर छड़िया। मैं कहा तेरे अल पुत्र पैदा हो जाए ना, तू लंगर पका जी, मेहमाना नू बुला, फिर बर्थडे उसकी कर, तो केक काट, पूरे कमरे को दुल्हन की तरह सजा दे, पकाने लगा दे, झालरें लगा दे, सारा कुछ लगा दे। ओथे बिदत कोई नहीं, ओ बिदत कोई नहीं। हुजूर का आशिक, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, हुजूर की आमद पर अगर इस तरह सजावट करके एक अपनी खुशी का, मोहब्बत का इजहार कर दे तो तुझे जो है वो पता नहीं क्या हो जाता है, और तेरे बिदत और शिरक वाली बातें शुरू हो जाती हैं। कमलिया तेरे पुत्र की शादी हो, तू पूरे अपने घर को लाइटों के साथ सजा देता है, पूरे जो है वो घर को सजा दिया, गली को सजा दिया, और कहते हैं ओ शरीका दे बूहे अगे भी एक लाइट ला के आइयो, उन्होंने भी पता लगे मेरे पुत्र दा ब्याह, मैं खुशी का इजहार क्या करना। मैंने कहा वाह, वहां पर कोई बिदत नहीं है। अगर कोई उसे बोले कि ये तू क्या कर रहा है, कहता है खर्चा मेरा, लाइटा मेरिया, खुशी मैनू ते तुहानू प्रॉब्लम, तुहानू प्रॉब्लम। हम भी अब यही बात कहते हैं, हाँ वही नबी हमारे जी, लाइटें हमारी, बिजली हमारी, ते तुसी क्यों रोंदे हो? ओ तुम क्यों रोया तो एक ही था उस वक्त। इन्ना इबलीस लानतुल्लाह, इबलीस पर अल्लाह की लानत। और रन्ना अरबा, रन्ना 4 दफा रोया, 4 दफा रोया। अल बिदाया व निहाया के अंदर रिवायत मौजूद है, 4 दफा रोया। फरमाया रन्नतुन हीना लुइना, रन्नतुन हीना उहबिता, रन्नतुन हीना वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रन्नतुन हीना उनजिलत फातिहतुल किताब। 4 दफा रोया। एक दफा उस वक्त जब अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई, दूसरी दफा उस वक्त जब जन्नत से इसको निकाल दिया गया, और तीसरी दफा ये उस वक्त रोया था जब हुजूर जाने जाना की आमद मुबारक हुई। मैं क्या हूं मैं नहीं आंदा, हूं आप ही वेख ले किथे जाके तेरा ताल्लुक पे रलदा है, मैं नहीं आंदा जी। वो कहते मुफ्ती साहब ने तो वैसे कह ही दिया था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां
मैं क्या हूँ मैं नहीं आंदा, मैं नहीं आंदा, नहीं असी रोंदे कोई नहीं। तो मैं क्या ए भी रोना ही हुंदा है, ए किथे लिखी है, मैं ए भी रोना ही है, ए भी रोना ही हुंदा है। करमालिया ना ना मुंह ना बना, सारी कायनात ने खुशियां मनाई थी हुजूर की आमद पर। बहरहाल हुजूर की आमद मुबारक मदीना शरीफ में हुई, जुलूस भी था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, झंडा भी था और सारे लोग खुशियां मना रहे थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। 10 क्वेश्चन थे वैसे हिरकल के, चूंकि टाइम काफी हो गया वरना मैंने इस पर डिस्कस करनी थी आगे। 10 सवाल किए थे, ये अलग बात है, वो मान गया था वाकई ये अल्लाह के नबी है, लेकिन बादशाह होने की वजह से ना ये भी एक आकड़ होती है ना बंदे में, वो अना और आकड़ उसको मार गई कि वो मुसलमान नहीं हुआ। वरना वो मान गया था कि वाकई ये जो निशानियां बयान की जा रही हैं ये वाकई सच्चे और आखिरी नबी की निशानियां हैं, लेकिन वो बादशाह था, आकड़ थी, अनानियत थी, इस वजह से वो जो है वो मुसलमान ना हो सका। बहरहाल ये चंद बातें हुजूर की सीरत के हवाले से मैंने आपकी गोशगुजार की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में हुजूर की सीरत और सुन्नत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाया।